रंगे हाथों पकड़ी गई कृतिका। नहीं जानती थी कि जासूस भी है अनुपमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो कृतिका की बारी आ गई है दोस्तों। बहुत खेल खेल लिया इसने। मैंने कल के वीडियो में भी आपको कहा था कि माफी मांगेगी हाथ जोड़ के अनुपमा से, मगर माफी मांगने से पहले उसको समझ में आएगा एक और हिडन टैलेंट जो अनुपमा में है, जासूसी का। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्री कैप बहुत ही क्लियर है कि अब कृतिका पकड़ी गई है रंगे हाथों। और ये कैसे हुआ? क्योंकि अनुपमा के जासूसी दिमाग ने कड़ी से कड़ी जोड़ी और कल्प्रिट को सबके सामने लाके खड़ा कर दिया। अब कृतिका का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, क्योंकि कृतिका जब अनुपमा से मिली थी पहली बार, जब इवेंट की बात करने आए थे कि इवेंट कैंसिल हो गया है, इससे पहले वो अनुपमा को जानती नहीं थी। अगर जानती थी तो वो जस्ट एज डांस रानीज जिनको इन्होंने हायर किया था, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट दिखाना है। और वुमेन एम्पावरमेंट में डांस रानीज आजकल छाई हुई थी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। तो इसीलिए इन्होंने, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, तो उन्होंने अपनी तरफ से ये वाली कोशिश की। डांस रानीज की सबसे बड़ी रानी तो अनुपमा है और अनुपमा उनकी टीम लीडर भी है। तो उससे मुलाकात तो नहीं हुई, मगर जो भी जानकारी थी उसके पास थी, जिसमें कि सिर्फ यही टैलेंट आते होंगे। डांस बहुत अच्छा करती है, मैनेज बहुत अच्छा करती है, हाउस वाइफ से यहां तक का सफर तय किया था, और कुकिंग बहुत अच्छा करती है। ये सब टैलेंट कृतिका ने जाने होंगे। इसलिए उसको एक टैलेंट और समझ में आया जब अनुपमा ने पूरे इवेंट को करने का बीड़ा खुद उठा लिया कि इवेंट कैंसिल नहीं होगा। यहीं से कृतिका की अनुपमा के प्रति जेलसी शुरू हुई। अनुपमा को नीचा दिखाना शुरू हुआ, क्योंकि उसको लगा कि ये अनुपमा मेरा इवेंट करेगी और मेरे सारे के सारे जो भी जिनसे मैं डील करती हूँ डे टू डे लाइफ में इवेंट करते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें इनकी कमीशंस होती हैं, बहुत सारा फायदा होता है मॉनेटरी टर्म पे, और एक रिलेशनशिप इनका आगे आगे बनता जाता है। इवेंट में हो या शूटिंग में हो या जैसे भी हो, जहां पे भी डील्स होती है वहां पे रिलेशन कुछ अलग तरह के भी बनते हैं। कुछ लोग ईमानदारी से काम करते हैं, कुछ लोग कमीशन से करते हैं, कुछ लोग कुछ अलग तरीके से। तो कृतिका उन कुछ अलग तरीके वालों से आती थी जो कि पैसा खाते हैं कि हम आप ही को काम देंगे, अच्छा बुरा बात की बात है, मगर मेरा पैसा इतना होना चाहिए। तो कृतिका का वो धंधा बंद हो जाता, क्योंकि अगर अनुपमा का इवेंट जो है हिट हो जाता। अब इवेंट हिट हो रहा था, ये कृतिका देख देख के जल जल भुन भुन रही थी। अब उसको कहीं पर भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा। उसको ये अंदाजा था ही नहीं कि चोट खाने के बाद भी अनुपमा उठेगी। और जो भी बातें कृतिका ने उसको कही है जब उसको चोट लगी है कि अब क्या फायदा, मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ पे अगर कुछ ऐसा हो जाता तो लोगों को भागने की जगह नहीं मिलेगी, ऐसे थोड़ी बड़े बड़े वहां पे हो जाते हैं। जो भी कृतिका ने भूमिका बनाई उस इवेंट को फ्लॉप करने की, जब अनुपमा को चोट लगी, वही भूमिका अनुपमा के लिए पूरा रिवर्स साइकोलॉजी का काम कर गई। और अनुपमा ने कहा कि ये इवेंट तो कैंसिल भाई नहीं होगा। कृतिका को यह भी नहीं पता था कि एक औरत जिसको इतनी चोट लगी हो फिर भी वो खड़ी हो जाए इवेंट करने के लिए। मतलब कृतिका ने अनुपमा के बारे में रिसर्च की ही नहीं, ऊपर ऊपर से रिसर्च करके वो अनुपमा के ऊपर इतना बड़ा दाव खेल गई कि मैं अनुपमा को हरा दूंगी। खैर, हारना तो अनुपमा ने कभी सीखा नहीं, क्योंकि उसके कान्हा जी उसके साथ होते हैं हमेशा। अब उसने ये और चाल चली कि मैं शो स्टॉपर के ऊपर ही ये बिजली गिरा दूंगी, यानी लाइट गिरा दूंगी, तो इवेंट फ्लॉप हो जाएगा। शो स्टॉपर तो बदल गई। अब कृतिका के हाथ पैर ठंडे होने लग गए, क्योंकि शो स्टॉपर बदली है, मतलब अनुपमा है तो इवेंट है। अगर अनुपमा को कुछ होता है तो इवेंट कैंसिल होता है, मगर अनुपमा की शो स्टॉपर कोई और है, ये देख के उसकी जो हवाइयां उड़ गई। खैर, उसको अच्छा लगा कि अनुपमा ने खुद ही अपने ऊपर लाइट ले ली, क्योंकि उसकी तो स्कीम कामयाब हो गई। सो ये सारा का सारा चंक आपने देखा है। इससे एक ही चीज समझ में आती है कि कृतिका को अनुपमा का हर तरह का टैलेंट दिखाई दिया, पॉजिटिव, डांस, कुकिंग, एवरीथिंग, मगर ये टैलेंट नहीं दिखाई दिया जो कि जासूसी का था, जो अब इसके बाद दिखाई देगा।
क्योंकि अनुपमा को अंडर एस्टिमेट करने के जो लाइन है वो बहुत लंबी है, तो बहुत सारे लोगों ने किया है। तो ये कृतिका तो बहुत छोटी सी चीज है, ये तो एक इवेंट के बारे में कर रही है। अब उसने ये सब कर दिया और अनुपमा ने जब सोचा कि ये हुआ कैसे, भाई होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि इन लोगों ने तो पूरी प्रिकॉशन ली थी, तो ऐसे कैसे हो गया। तो जब पता चला कि वो दो लोग जो आगे पीछे घूम रहे थे, वो ऐसे भी गए वैसे भी गए, इतनी बड़ी तार कैसे टूट गई, ये सब जो शक की थी, पान की सुगंध और फिर राही का किसी का छींक मारना सुनना, फिर राही को लगना कोई वहां पे है, ये सब कुछ जोड़ा गया। तो अनुपमा ने ये अफवाह उड़ा दी, क्योंकि अनुपमा का जासूसी दिमाग तो हम पहले भी देख चुके हैं, गौतम के टाइम पे भी देख चुके हैं, बहुत सारे पहले किस्से कहानियां हैं अनुपमा की। मगर ये बात बेचारी कृतिका को कहां पता थी। तो अनुपमा ने कृतिका को घेर लिया दोस्तों, फोन करते हुए, जहां पे वो उनसे बात कर रही थी, और सीधी सीधी उसने वीडियो बना ली। अब अनुपमा इस वीडियो का क्या करेगी, इस वीडियो से कृतिका को बताएगी कि मैं अब तेरा इवेंट करना बिल्कुल बंद करवा दूंगी, क्योंकि तेरे जैसे लोग नहीं चाहिए इवेंट करने वाले। और यहाँ पे फिर कृतिका की भी कोई सैड स्टोरी होगी, जिसको लेके अनुपमा को तरस आएगा, फिर अनुपमा कृतिका को माफ कर देगी, ऐसा कुछ आगे होगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ कृतिका कहेगी कि मैं सोलो हूं, मैं घर चलाने वाली हूं, ये वो जो भी मुंबई के लोगों की अपनी मजबूरियां होती हैं, कोई भी एक मजबूरी होगी यहाँ पे, जिससे कि अनुपमा पसीजेगी और एक अच्छा खासा भाषण के साथ कृतिका का ट्रैक बंद होगा। मगर कृतिका हमेशा याद रखेगी कि जिसको भी देखो पूरा देखो कि इसमें और क्या क्या टैलेंट है। अनुपमा तो टैलेंट का भंडार है भाई, ये तो जासूसी तो शुरू से करती आई है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।